Good morning, everyone. How are you? I hope you all enjoy your summer vacations. Students, after your vacations, we all start the online classes once again. Students, today I explain the poem Little by Little from Unit 3, English Marigold book. Let's start. Unit 3, poem Little by Little. Even the biggest tree being life as teeny seeds. यहाँ तक कि जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, मतलब पेड़ होते हैं, वो भी कहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ को, अपनी जो लाइफ है उसको कहाँ से शुरू करते हैं? एज अ टीनी सीड, एक छोटे से बीज से ही उनकी जो लाइफ है वो शुरू होती है। देखो, छोटा सा बीज जब धरती की गीली मिट्टी के नीचे जाता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है, तो उसकी क्या है, धीरे धीरे उसकी जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। देख रहे हैं आप? और वो धीरे धीरे फिर ऊपर की तरफ भी बढ़ना शुरू होता है। ये देखिए, छोटी छोटी पत्तियाँ आती हैं, फिर वो छोटा सा पौधा बनता है, फिर वो और बड़ा होता है, एक बड़ा पेड़ बन जाता है। ठीक है, तो ये एक छोटे से बीज की ही पोएम है। ओके, इसे हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम पोएम को रीड करेंगे। Little by little an acorn said, as it slowly sank in its mossy bed, I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little, each day it grew. Little by little, it sipped the dew. मैं पहले आपको ये वाला स्टेंजा क्या कर देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं इसमें, लिटिल बाय लिटिल एन एक्रोन सेड। एक्रोन किसको कहा गया है यहाँ पर? सीड को कहा गया है। ठीक है, किसको कहा गया है? सीड को, मतलब बीज को, छोटा सा जो बीज होता है पौधे का। ठीक है, वो तो एक्रोन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि धीरे धीरे, लिटिल बाय लिटिल, कि धीरे धीरे एक बीज कह रहा है कि मैं धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा हूँ। क्या कह रहा है वो, कि मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मोजी बेड, वो कह रहा है कि मैं जो है धीरे धीरे, स्लोली सैंक मतलब धीरे धीरे, जो मोजी बेड है, जो दलदल का जो बेड है मेरा, उसमें क्या हो रहा हूँ, सैंक हो रहा हूँ धीरे धीरे। दलदल वाली मिट्टी के बेड पर बेड में मैं क्या होता जा रहा हूँ, डूबता जा रहा हूँ, अंदर की ओर धंसता जा रहा हूँ। जब हम बीज बोते हैं वो और अंदर चला जाता है। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे। वो क्या कह रहा है कि मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं हर दिन इम्प्रूव कर रहा हूँ, मतलब मैं बेहतर हो रहा हूँ, पहले से बेहतर, मतलब मैं धीरे धीरे क्या कर रहा है, इम्प्रूव कर, इम्प्रूव का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, कि मैं यहाँ पर जो है हर दिन धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। हिडन डीप इन द अर्थ अवे, वो क्या कह रहा है यहाँ पर इसमें, कि जो धरती के अंदर जो है, कि जो हिडन डीप इन द अर्थ अवे, मतलब कि जो मैं हूँ, मैं कहाँ पर छिपा हुआ हूँ, धरती के अंदर, बहुत ज़्यादा अंदर छिपा हुआ हूँ, डीप में, गहराई में धरती की छिपा हुआ हूँ। लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रीव, और फिर क्या कह रहा है वो, कि धीरे धीरे मैं जो है हर दिन क्या होता है, बढ़ता हूँ। मतलब धीरे धीरे आज हमने, मतलब बीज धरती के अंदर चला गया, फिर धीरे धीरे उसकी छोटी छोटी नीचे की साइड धरती के अंदर ही छोटी छोटी जड़ें निकलनी शुरू हुई, फिर एक छोटा सा पौधा, प्लांट क्या है, धरती के ऊपर निकल के आता है ग्रीन कलर का, फिर छोटा सा होता है, बिल्कुल छोटी सी एक लाइन सी वो दिखाई देती है, हल्का सा पौधा, जैसे छोटा सा दूब होता है ना, उस तरह का दिखाई देता है। फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है, उस पर पत्तियाँ आती हैं, फिर और बढ़ता है, उस पर पतली पतली शाखाएँ आती हैं, फिर और बढ़ेगा तो फिर उस पर क्या है, बड़ी बड़ी ब्रांचेज हो जाएंगी, फ्रूट्स लगेंगे, है ना। तो वो क्या कह रहा है कि मैं धीरे धीरे हर दिन जो है बढ़ता हूँ। लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू, और क्या कह रहा है कि धीरे धीरे मैं जो है क्या करता हूँ, सिप मतलब पीना, सिप लेना, और ड्यू मतलब पानी की बूंद, ओस की जो बूंद होती है उनको धीरे धीरे मैं पृथ्वी के अंदर क्या करता हूँ, उसको पीता रहता हूँ, पी लेता हूँ। ठीक है, आपको ये वाला स्टेंजा समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की ओर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए क्या कहा गया है, डाउनवर्ड इट सैंड आउट थ्रेड लाइक रूट, up in the air sprang a teeny root. Day by day and year by year, little by little the leaves appear, and the slender branches spread far and wide, till the mighty oak in the forest pride. तो वो क्या कहता है, डाउनवर्ड
कह रहा है कि जो है डाउनवर्ड इट सेंड आउट अ थ्रेड लाइक रूट, कह रहा है कि मैं नीचे की जो सतह है, जो नीचे की सतह में मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी जो जड़ें हैं वो निकलना शुरू हो जाती है। वो बता रहा है कि जो मेरी जो जड़ें हैं नीचे की सतह में वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाती हैं। फिर वो क्या कहते हैं, अप इन द एयर स्प्रैंग अ टीनी शॉट, और फिर कहते हैं कि फिर हवा में भी ऊपर की तरफ भी एक छोटा सा पौधा, एक छोटी सी जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर डे बाय डे, फिर क्या होता है दिन प्रतिदिन, एंड ईयर बाय ईयर, और ईयर बाय मतलब सालों साल, साल प्रति साल क्या होता है मैं बढ़ता चला जाता हूँ। लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर, क्या है धीरे धीरे उसमें क्या आती है, लीव्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। एंड द स्लेंडर ब्रांचेज स्प्रेड फार एंड वाइड, और फिर क्या है, फिर धीरे धीरे पतली पतली ब्रांची जो शाखाएं वो आना शुरू हो जाती हैं, और फिर क्या होता है वो धीरे धीरे मोटी मोटी हो जाती हैं। आप इस ट्री में देख रहे हैं ना, ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, इसको सालों हो जाते हैं बढ़ते बढ़ते, तो ये देखिए यहाँ से कितना मोटा हो गया है। फिर जो इसकी शाखाएं पतली पतली होती हैं वो कितनी मोटी मोटी हो गई हैं, और यहाँ पर पतली पतली मतलब वो बढ़ता चला जाता है। टिल द माइटी ओक इज़ फॉरेस्ट प्राइड, जो माइटी ओक है वो क्या कह रहा है, इट्स फॉरेस्ट प्राइड, मतलब कि जो कि जंगल का क्या है, जंगल का जो ये माइटी ओक है इसको क्या है, प्राइड होता है, अपने ऊपर गर्व होता है। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दिस पोएम। नाउ यू read this poem one more time carefully. Okay, bye bye students.